अभी हमने जाना कि सत्व गुण का भाव, रज गुण का भाव और तम गुण का भाव भगवान से ही उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान उसमें नहीं है और वो भगवान में नहीं है। ये तो ज्ञान की बात हो गई। और भगवान उसमें नहीं है, भगवान वो उस भगवान में नहीं है, ये विज्ञान की बात हो गई। अब गुणों को समझते हैं कि भगवान ने गीता में गुण कहने का तात्पर्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य गुण होता है जिसे हम विभूति बोलते हैं, और एक सत्व, रज और तम गुण होता है जिसे हम प्रकृति के गुण बोलते हैं। प्रकृति में उपस्थित ये त्रिगुणी माया जो भगवान का है, भगवान से उत्पन्न होने वाला माया है, इसी के भाव से उत्पन्न सत्व भाव, रज भाव, तम भाव। सत्व भाव दैवी शक्ति की प्रचुरता होती है। रज में कामना, राग, द्वेष और कर्म की प्रधानता होती है। इसमें दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति की दोनों मिला के बीच का गुण इसमें वर्तमान रहता है। तम गुण में सिर्फ और सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति, या जिसे भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति बोला है, इसमें आलस्य, मोह, निद्रा, प्रणय और जितने भी अज्ञानता से युक्त चीजें होती हैं वो तमो गुणी होती हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मनुष्यों के कार्य होते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से ओतप्रोत रहता है। कभी सत्व ज्यादा तो रज कम, और कभी रज ज्यादा तो सत्व कम, और कभी रज ज्यादा तो तमो कम, कभी तमो गुण ज्यादा तो रज गुण सत्व गुण कम। मनुष्यों को चाहिए, मनुष्यों को सत्व गुण को अधिक करे या अधिकता करे या अधिकता करने की अभ्यास करे। रजोगुण को जब वो कम करेगा और तमोगुण को कम करेगा तो सत्व गुण स्वतः सिद्ध बढ़ जाएगा। ऐसे ही रजोगुण को बढ़ाने के लिए सत्व गुण और तमोगुण को कम करेगा, रजोगुण बढ़ जाता है। वैसे ही जितने आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तमोगुण में रहते हैं, उनका सत्व गुण और रजोगुण में रुचि न के बराबर होती, अर्थात उनके सत्व गुण
और रजोगुण विलीन होते हैं, लुप्त होते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तमोगुण रह जाते हैं। भगवान ने यहाँ पे चौथे अध्याय में भी बोला है और बाकी जगह भी बोला है कि मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन इन त्रिगुणी माया से परे होके। ये त्रिगुणी माया मेरे में है, लेकिन मैं इनके में नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे निष्प्रभावी रहता हूँ। ये मुझे प्रभावित नहीं करते। ऐसा दिखता है कि मैं तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हूँ, लेकिन नहीं हूँ। क्योंकि ये तीनों गुण मेरे से है, मेरा प्राकृतिक कारण है। मैं ही इस माया को रचा बसा हूँ, जिससे सारे जीवात्मा, प्राणी जीव, प्राणी लोक, सभी प्राणी, चाहे चर हो अचर हो, जो इतने भी प्राणी हैं, सभी इस त्रिगुणमयी माया से मोहित रहते हैं और फंसे बसे रहते हैं, और इन्हीं मायाओं की वजह से मैं और मेरा का वो अनुभव करते हैं और इससे मुक्त नहीं हो पाते जब तक वो मेरे में अभिन्नता न कर लें। जब वो अभिन्नता करते हैं, सिर्फ वासुदेव सर्वम हो जाता है। सिर्फ उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि समग्र रूप भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह हैं, वासुदेव सर्वम है। जब उनको भगवान की लीला, कीर्तन, नाम और जब लगातार नित्य योग युक्त हो जाते हैं, तभी इस गुणमयी माया से, त्रिगुण रूपी माया से परे होके वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने ऐसा गीता में कहा। ये त्रिगुणी माया को भगवान ने सत्व, रज एंड तमो गुणी बताया है। इस 7वें अध्याय का जो महात्म्य है, इसमें भगवान ने भक्ति प्रसंग में ही सारी बातों को, सभी चीजों को, जो जो गुणमयी है, जो जो देवतागण है, देवतागण के लिए जो देवतागण को से फल प्राप्त करने के लिए जो हम सकाम कर्म करते हैं, उसको बताया। सकाम कर्म पे ध्यान दें। सकाम कर्म वो कर्म है जिसमें हम फल की या कामना की या राग की इच्छा रख के कार्य करते हैं। जैसे किसी देवता का यज्ञ करते हैं, किसी देवता को मनाते हैं, पूजा करते हैं कि हे देव, मुझे ये चीज प्रदान करें, मुझे स्वर्ग आदि प्रदान करें, मरने के बाद मुझे इस लोक में रहते हुए मुझे इन कामनाओं की पूर्ति करें। ऐसे भगवान देवताओं को, ऐसे देवताओं को के लिए जो हम पूजा पाठ उपासना करते हैं और उसमें कामना, राग और इच्छा वर्तमान रहती है, ऐसे कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। तो इस अध्याय में सकाम कर्म का भी वर्णन है, उन देवताओं का भी वर्णन है जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से आदेश लेते हैं, जो भगवान कृष्ण से उपदेश लेते हैं। अतः भगवान इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि सारे देवतागण हमारे अंदर हैं। मैं ही समग्र हूँ, मैं ही वासुदेव सर्वम हूँ। सभी देवता मेरे अंदर हैं और मैं ही उन्हें आपको फल देने के लिए प्रेरित करता हूँ।
लेकिन वो फल अज्ञानता रूप होता है, वो फल नाश रूप होता है। क्योंकि जब वो फल प्राप्त हो जाता है तो कर्म तो पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन फल मिल जाने के बाद फिर से वो मनुष्य जन्म और मरण के चक्र में बंधा रहता है। वो अर्थात फिर से वो जन्म लेता है और मृत्यु के कष्ट को भोगता है। इसीलिए भगवान ने इस गीता के 7वें अध्याय में प्रारंभ में भी गुणों की बाद ये बताया कि देवतागण के सकाम कर्म में लगे हुए पुरुष और मनुष्य देवतागण को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे में लगे हुए पुरुष मेरे को प्राप्त होते हैं, अर्थात भक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, मेरे पार्षद बन जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ये बोल के कि सारे देवताओं को मैं ही कहता हूँ कि आप उनको ये जो कामना है उन्हें उनको प्रदान करें। उनकी बुद्धि को मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ जिस देवता की वो उपासना करते हैं, और उस देवता से उस फल को प्रदान करवाता हूँ। अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ, वासुदेव सर्वम हूँ। मैं ही आदेश देवताओं को भी देता हूँ कि वो अज्ञानी पुरुष, वो सकाम पुरुष, सकाम कर्मी पुरुष, वो नाशवान कर फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को उनकी इच्छा प्रदान करें और उनको उनके सकाम फल को प्रदान करें। वो मेरे आज्ञा से ही ये कर्म करते हैं। अतः मैं समग्र हूँ, हर देवताओं से भी उच्च हूँ। सभी देवताएं मेरे अंदर हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो। जितने भी ब्रह्म हैं, देवतागण हैं, वो सभी जिन्हें हम अधिदेव के नाम से इस अध्याय में संबोधित किया है, वो सभी मेरे अंदर हैं। वही ब्रह्म मेरे अंदर है, वो जीवात्मा, वो कर्म और वो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब हमारे समग्र रूप हैं। सकाम की इच्छा रखने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनके फल को प्रदान करने वाला, भले वो नाशवान फल है, वो जन्म मरण के बंधन से छूटने वाला फल नहीं है, वो जन्म मरण के बंधन को फिर से जागृत करता है। भले वो सकाम हो, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी कामना के अनुसार मैं उनको प्रदान करवाता हूँ उस सापेक्ष, उस अपेक्षित देवताओं के द्वारा। तो भगवान ने इस अध्याय में सब कुछ बता दिया है। जैसे गुणों की चर्चा कर दी है, जैसे देवताओं की चर्चा कर दी है, जैसे भगवान ने परा, अपरा, क्षर, अक्षर सारे प्रकृति से संबंधित सभी गुणों की चर्चा की है। फिर भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान को बताया है, जो और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का समग्र रूप है, जिसकी चर्चा भगवान इस अध्याय में सबका उदाहरण लेते हुए, सबको इंगित करते हुए बताते जा रहे हैं कि सबका महाकारण मैं ही हूँ। चाहे वो जल में रस हो, चाहे सत्व और रज एंड तमोगुण के भाव हो, चाहे शास्त्र युक्त काम में काम वासना हो, चाहे बलवानों का बल हो लेकिन वो आसक्ति रहित और राग रहित बल होना चाहिए, चाहे चंद्र और सूर्य की प्रभा हो, चाहे जितने भी महाकारण हैं, जितने भी करण हैं, जितने भी सोना है, जितने भी मिट्टी है, जितने भी घड़े की मिट्टी है, जितने भी सोना है स्वर्ण की, स्वर्ण आभूषणों की, वो सोना मिट्टी